जनवरी 2005 में नासा की तरफ से एक अनोखा प्रोब स्पेस में लॉन्च किया जाता है। डीप इम्पैक्ट नामी ये प्रोब 27 करोड़ किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद एक कॉमेट के करीब पहुंचता है। यहाँ वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो जिंदगी के लिए बहुत अहम मानी जाती हैं। पर आज से 5 अरब साल पहले अर्थ का कोई वजूद ही नहीं था। जिस जगह पर आज अर्थ और हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, ये मिल्की वे गैलेक्सी का किनारा है। मिट्टी और गैसेस के इस बादल को मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। इस बादल में डस्ट पार्टिकल्स थे, जिसमें रेत, सिलिकॉन और मुख्तलिफ मेटल्स के जर्रात भी शामिल थे। ये आसमान में दिखने वाले बादल की तरह नहीं, बल्कि ये कुछ ऐसे दिखते हैं जिनको हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया गया था। आसान अल्फाज में समझा जाए तो सूरज और अर्थ के दरमियान जितना डिस्टेंस है, इससे 60 लाख गुना बड़ा ये मिट्टी का बादल था। स्पेस में दो ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत तेजी से एक दूसरे में टकराने लगे और इसकी वजह से एनर्जी जनरेट हुई, जिसने गोल घूमते हुए बादल के कोर को, उसके सेंटर को गर्म कर दिया। इसमें मौजूद पार्टिकल्स और गैसेस से ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, जिंदगी और उन प्लैनेट्स के गिर्द घूमने वाले चांद बनेंगे। पर आखिर कैसे? ये एक मिस्ट्री थी, लेकिन अब नहीं है। अब डस्ट और गैसेस के इन बादलों के अंदर देखना भी मुमकिन हो गया। पर यह प्रोसेस शुरू कैसे होता है, पहले इसके बारे में कई आइडियाज फ्लोट किए गए। एस्ट्रोनॉट डॉन पैटेट आईएसएस में मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करके ये देखना चाहते थे कि ये चीज़ें स्पेस में कैसे बिहेव करती हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर छोटे बड़े जर्रात जो सारे सूरज के गिर्द एक ही डायरेक्शन में घूम रहे थे, वो आपस में इसी नमक की तरह जुड़ गए और यहीं से प्लैनेट्स के बनने की शुरुआत हुई। जब इस झुंड का साइज 1 किलोमीटर तक, यानी एक पहाड़ की साइज जितना बड़ा हो गया, तो इसकी अपनी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो गई कि इसने आसपास के पार्टिकल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और आखिरकार इनकी आपस में टक्कर होने लगी। हर एक टक्कर में दो प्लैनेट्स ने आपस में मिलकर एक बड़ा प्लैनेट बना दिया। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि अर्थ को इस मकाम तक पहुंचने में करीब 3 करोड़ साल लगे थे। अर्थ में जिंदगी के आसार सिर्फ तभी उभर पाएंगे जब इसका टेम्परेचर गिरेगा। जब मॉलिक्यूलर क्लाउड में अर्थ बनना शुरू हुआ तो इसका टेम्परेचर काफी बढ़ गया। इस टेम्परेचर ने अर्थ को एक फायर बॉल बना दिया। जियोफिजिसिस्ट्स का मानना है कि जब भी मोल्टन आयरन को गोल घुमाया जाए तो वो अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। नॉर्मली ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वो साइड जो सूरज को फेस कर रही है, उसमें 3,70,000 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी लगभग जितना दूर चांद है। नया अर्थ जिसने सोलर स्टॉर्म्स का मुकाबला तो कर लिया, पर अभी भी ये जिंदगी के लिए परफेक्ट नहीं था। अर्थ को एक और मुश्किल तरीन मरहले से भी गुजरना था, एक प्लैनेट कोलिजन। जब अर्थ आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा था, उस वक्त एक दूसरा प्लैनेट अर्थ की तरफ बढ़ने लगा। पहले चांद अर्थ के काफी करीब था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी जितना हमें चांद दिखता है, पहले ये 15 टाइम्स ज्यादा बड़ा था। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये दो इवेंट्स अगर नहीं होते तो शायद अर्थ पर कभी जिंदगी आ ही नहीं पाती। जैसा कि आप जानते हैं कि जमीन की एक फुल रोटेशन एक दिन को जाहिर करती है और सूरज के गिर्द एक पूरा चक्कर एक साल को। अब क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्रीज पे झुका हुआ है, तो साल के वो महीने जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सूरज से ज्यादा करीब होता है, तब यहाँ गर्मियों का सीजन होता है। साल भर मुख्तलिफ रंग देखे जा सकते हैं और मूनसून में बारिश के साइकिल की वजह से पीने का साफ पानी रिवर्स के जरिए मिलता है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और जाहिर है इसकी ग्रेविटी भी अर्थ से कई गुना ज्यादा है। और इसकी खास बात यह है कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के बिल्कुल करीब ऑर्बिट करता है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि पानी अर्थ पर शुरुआत में नहीं था। जिरकॉन एक मिनरल है जो पत्थरों में पाया जाता है और इसके बनने के लिए पानी बहुत जरूरी है। और क्योंकि इसमें यूरेनियम के जर्रात भी होते हैं, इसी वजह से रेडियो एक्टिव डिके की मदद से इसकी एज का पता लगाया जा सकता है। मॉलिक्यूलर क्लाउड से अर्थ की पैदाइश, मार्स जितने बड़े थिया का टकराना, अर्थ का टिल्ट होना और चांद की वजह से समंदर में लहरें पैदा होना, जिंदगी के आसार बेहतर होते दिखाई देते हैं।
यहाँ तक अर्थ का टेम्परेचर काफी हद तक गिर चुका था, करीब 100 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जिंदगी के लिए सबसे अहम चीज अभी भी अर्थ में नहीं थी, ऑक्सीजन। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे आया।